अरे हिरण्यगण की मात भवानी मन में बात सतोले और शिव शंकर भगवान सती के पीछे पड़तो। अरे हिरण्यगण में डोले भागी वाकी कतई जान घबरागी और चक्कर काटे धोना पे फिर संत शरण में आगी। अरे संत कौन अर्जुन के पास आ जाती है। कहने का मतलब आज उस हिरण्य के ऊपर शंकर भगवान में और अर्जुन में घोर संग्राम चालू हो जाता है, क्योंकि अर्जुन तो अपने शरण में आए हुए जीव को बचाना चाहता है और शंकर भगवान उसको मारना चाहता है। सजनों घोर संग्राम होता है, काफी समय तक युद्ध चलता है और लास्ट में जाकर शंकर भगवान की यानी शिकारी की जीत हो जाती है और अर्जुन की हार हो जाती है। सजनों आज शंकर भगवान रूपी शिकारी अर्जुन से कहता है भैया और कोई कमी रह गई हो तो मीट ले, मैं तेरे से फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लाचार अर्जुन और बैठा बैठा एक शिव की प्रतिमा बनाता है, मिट्टी की शिव प्रतिमा बनाता है और उस मिट्टी की शिव प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाता है। लेकिन सजनों आज से तो जब होता है जब वो फूलों की माला उस मिट्टी की प्रतिमा पर नहीं मिलती, वो फूलों की माला तो सामने जो शिकारी लग रहा था उसके गले में मिलती है। अब अर्जुन समझ जाता है कि ये कोई साधारण शिकारी नहीं है, ये तो मेरे प्रभु भगवान शंकर है। चरणों में गिर जाता है, भगवान मेरी गलती को माफ करो और मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए मेरी गलती को मेरे अपराध को माफ कर दो, मैंने आपसे युद्ध कर लिया। इधर शंकर भगवान पार्वती को इशारा देता है, देख ले पार्वती तो वो पछावा का चक्कर में यानी ज्ञान जोखिम में डाल दी। वास्तव में मेरे शरणागत का ये पक्का भगत है। माता पार्वती क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया? ओ मैं तो जान गई रे, कैसे? ओ मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, स्वामी तेरे भक्तों को मैं मान गई। प्यारे शिवजनों ज्ञानी लोग सभी इस कथा को जानते हैं कि इस जगह पर शंकर भगवान और अर्जुन के लिए एक पाशुपति नाम का एक शस्त्र भी देते हैं, हथियार भी देते हैं। शिवजनों कहने का मतलब इधर आगे चलकर भगवान शंकर और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन अब तो कोई वरदान मांग। अर्जुन मना करता है मैं कोई वरदान मांगना नहीं जानता। तो शंकर भगवान अपनी माया से उसी जगह पर एक इंद्र का विमान मंगवाते हैं। एक इंद्र का विमान आता है और अर्जुन को उस इंद्र के विमान में बैठा दिया जाता है। सजनों कहने का मतलब वो इंद्र का विमान आज अर्जुन को राजा इंद्र के यहाँ इंद्रपुरी में पहुंचा देता है। आज राजा इंद्रपुरी के यहाँ पर अर्जुन पहुंच गया और वहां जाकर अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने लग गया। तो सजनों इधर काफी समय हो जाता है। एक दिन एक इंद्र की अप्सरा आती है और अर्जुन से क्या कहते बंधुआ, क्या कहते मेरे भैया? अरे दे दियो शिव जी ने वरदान। कैसे? तुम शुद्धा की तैयारी में चलो देखे तो कल शुद्धा न बोल पतन को है। दे दियो शिव जी ने वरदान, आगे सुनो लगा कर ध्यान कथा में जब बैठे हो ज्ञान वहां अर्जुन ने पायो और सरपत जी को अर्जुन ने जब एक में मान खिलायो बैठ गो अर्जुन बाणाधारी। अब सुन लीजिए कथा आगाड़ी। अर्जुन पहुंच गया सरलोक, करी जब इंद्र से दंडोत ढोक चरणन में जान लगाई और सरपत जी से सारी विद्या वहां अर्जुन ने पाई। फेरा होगा पापा बेटा, कैसे? न्यू बदलावे देव सटेटा, रानी हुए अप्सरा सारी और घासू आयो कुल को जायो छोरो है अवतारी। वासे भारी मीठी बोले कैसे? और अर्जुन के संग एक अप्सरा शादी करो डोले भाई सवा पेरो सरी। वहाँ इंद्रपुरी में अर्जुन से एक इंद्र की अप्सरा आवे और कहीं शब्द बोले
एक इंद्र की अप्सरा और अर्जुन के पास आती है और अर्जुन से कहती है अर्जुन तुम मेरे साथ में शादी करो, लेकिन अर्जुन मना करता है। तो इंद्र की अप्सरा और क्या कहती है अर्जुन से, क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे रे रे तेरा मेरा आना सारा को सोरे, बेटा अरे रे रे तेरा मेरा आना सारा को सोरो, मेरे दिल छिंगवाले कैसे ओ परदेसियों मेरा तुम मेरा सारा तेल झड़वाले परदेसी फेरत तो मेरे संग में, लेकिन अर्जुन तो इतना कैडो भाट हुए पड़ो उस स्त्री से, उस इंद्र की अप्सरा से शादी करने से बार बार मना कर देता है। लेकिन आज वो इंद्र की अप्सरा बड़ी क्रोधित होती है और अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा भयंकर श्राप दे देती है। तो क्या श्राप देते बंधुआ, क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे अर्जुन की जब क्रिया से बदला फटको, अरे अर्जुन वीर नायक से जब नटको, जब क्रिया से बदला फटको, घेणो मानो मेरो आप और नहीं मानो तो देख अब तो झेल हमारो। अरे ऐसे बोले बहन तो ख्यारी और पारे मांस फटक तो डोले तू रहेगो नारी। अर्जुन तू मेरे साथ शादी नहीं कर सकता तो मैं तुझे एक श्राप देती हूँ कि तू 12 महीने तक ना तो स्त्री ना पुरुष यानी नपुंसक कहने का मतलब विछड़ा रहेगा। इतना भयंकर श्राप लग गया। धीरे धीरे अर्जुन समय व्यतीत करता गया, शिक्षा पूरी हो जाती है, उन्हें 12 साल का समय पूरा होता आता जाता है। सजनों अब राजा इंद्र के यहाँ से और अर्जुन पृथ्वीलोक पर जाते हैं। पृथ्वीलोक पर सबसे पहले मुलाकात होती है भगवान कृष्ण से। बड़ी गहराई कथा है, कई जगह से सोनकुंड ले जब यारी एक जगह हुई है। तो कहने का मतलब है आज अर्जुन सबसे पहले भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रास्ते रास्ते जा रहे थे और जिस जंगल में होकर गुजर रहे थे उस जंगल का नाम था खांडव वन। और खांडव वन में अर्जुन और भगवान कृष्ण को मिलते हैं अग्निदेव। वो अग्निदेव अर्जुन और भगवान कृष्ण से कहते हैं रास्ते जाने वाले आप आओ और मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो आराम से। अर्जुन और भगवान कृष्ण कहते हैं भैया अग्निदेव तेरी कौन सी सहायता करे, क्या भैया मेरी सहायता इस प्रकार करो कि मैं अग्निदेव इस खांडव वन में बहुत दुख पा रहा हूँ। मैं अग्निदेव जब प्रचंड होता हूँ तो इसी जंगल में एक तक्षक नाग रहता है। वो तक्षक नाग इंद्र का मित्र है तो इंद्र ऊपर से बरसात चालू कर देता है, मुझे अग्निदेव को प्रचंड नहीं होने देता, ऊपर से बरसात कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो और आप उस इंद्र को वर्षा करने से बंद कर दो जिससे मैं प्रचंड हो जाऊँ। सजनों भगवान कृष्ण और अर्जुन कहते हैं कि अग्निदेव तेरी रक्षा करेगा, लेकिन बिना हथियार लड़ाई कौन हो, या विद्या तो सीखा है लेकिन इसके पास धनुष बाण नहीं है।
आप एक काम करो, हमारे लिए कुछ धनुष और हथियार बाणों की व्यवस्था करो। शेषनो अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों अग्निदेव को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे वो लाला थोड़ो सो बदला ले जीजा सारा सो। कैसे कैसे? भगवान कृष्ण और अर्जुन एक नका में तो जीजा साड़ा में लगते थे, एक नका में गुरु और शिष्य में लगते थे, एक नका में दोनों भाई भाई भी थे। तो आज किस प्रकार से अग्निदेव को संकेत करके बुलाते हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण? कैसे बुलाते हैं भैया? अरे वो लाला थोड़ो सो बदला ले जीजा साड़ा सो। चक्कर हाथ में जीता तो बंसी। कृष्ण के लिए तो वो अग्निदेव एक चक्कर दे देते हैं। ज्ञानी लोग भी सभा में बैठे में तो ये तो नहीं कह सकता कि वो सुदर्शन चक्र था, लेकिन एक चक्कर भगवान कृष्ण को देते हैं और अर्जुन के लिए बहुत सारे धनुष बाण भी दे देते हैं। अब अग्निदेव जब प्रचंड होता है तो अर्जुन ऐसे तीर मारता है कि इंद्र के पूरे बदलों को राई काई कर देते, एक बूंद भी ऊपर से नहीं आती। कहने का मतलब इंद्र की यहाँ हार हो जाती है, इंद्र परास्त हो जाता है और जंगल में अग्नि लगना चालू हो जाती है। लेकिन जंगल में जैसे अग्नि प्रचंड हो गई, उसी जंगल में एक दानवों का परिवार रहता था। उस दानवों का परिवार में जो सरदार था, उस दानव का नाम था मैदानव। शेषनाग मैदानव आता है और अर्जुन से हाथ जोड़कर कहता है, भैया अर्जुन तेने इंद्र को हरा दियो और यह जंगल में अग्निदेव प्रचंड होगी महाराज, मेरा पूरा परिवार ये जंगल में रह रहे, मेरा पूरा खानदान बढ़ जाएगा, मेरे परिवार की रक्षा करे। आज अर्जुन उस मैदानों के परिवार की रक्षा कर लेता है, उसको बता देता है और उसी जगह से मैदानों से और अर्जुन की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। शेषनाग इस प्रसंग को थोड़ा सा ही विश्राम देते हैं। कथा दूसरी चलती है कि आज पांचों पांडवों में जब जायदाद का बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो पांचों पांडवों के बट में वही खंडर यानी खांडव बनवाड़ा हिस्सा को दे देते हैं। पांचों पांडव जंगल में भटकते हैं। आज वही मैदानों से मुलाकात हो जाती है। मैदानों कहता है, भाई अर्जुन जन्म मेरे परिवार में बिखो पड़ो, पूरा जंगल में आग लगी, जन्नत ने मेरे परिवार को बचायो, लेकिन आज तेरा परिवार में बिखो पड़ गो तो आज मैं तुझे सहयोग दूंगा, बता मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। शेषनो आज मैदानव वो दक्षक नाग की सहायता से और कुछ सहायता विश्वकर्मा की लेता है और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता है और पांचों पांडवों के लिए अर्जुन के लिए उस जंगल में एक नगरी बसाता है, जिस नगरी का नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ, क्योंकि इंद्र को परास्त किया था तो उसी से नाम से उस खांडव वन में इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना करते हैं। मेरे नौजवान भाइयों से निवेदन है कि जीके को प्रश्न आवे कि इंद्रप्रस्थ का मतलब कहाँ से है, और चीजों से प्रश्न है। इंद्रप्रस्थ कोई विलायती चीज कौन? इंद्रप्रस्थ हमारी जो पुरानी दिल्ली है उसी का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। तो सदना इस प्रकार से इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ खांडव वन के अंदर और इस प्रकार से पांचों पांडव बड़े खुश होते हैं। क्या होता है बनवा? अब हाथ मिला के करी दोस्ती आदि के मन में और मैदानों ने पांडु कुल बैठा तैयार हो गया। तो आज भी हम कलियों में भी ऐसा सिस्टम है, कोई भाई नया मकान बनावे तो वह को नाम करे गृह प्रवेश करता है। तो आज इसी प्रकार से पांचों पांडव और अपने महल का अपनी नगरी का नाम करते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अपने 100 भाई औरों को भी बुलाते हैं। अब 100 भाई जब आते हैं इंद्रप्रस्थ को देखकर सबकी आंख में सजाव करे तो पांचों 100 भाई क्या कहते हैं इंद्रप्रस्थ को देखकर? क्या कहते हैं मेरे भैया? कैसे कैसे कैसे? अरे
देखो कुंती सुत को महल सबन के जगो रे आगो आगो कारे कारे आगो जगो रे देखो कुंती सुत को महल सबन के जगो रे आगो आगो कारे कारे आगो जगो रे देखो कुंती सुत को महल सबन के जगो रे। अरे मैदानों ने पांडु कुल इंद्रप्रस्थ बनायो कैसे जेको जौना न करवायो सारो कुटुंब जिम्मा आयो देखकर कैरू कुल घबरायो राजा दुर्योधन घबरावे और भीतर घुस गो महलन में कोटन के टक्करे अरे आगे द्रौपदी को हंसी कैसे और गणों हुए लाचार बैठ गई दुर्योधन के गासी रहने का आंदो जेठ बड़ो हारे आंदो जेठ बड़ो ठोकरा वो घर का आंगन में कैसे काटे को चोमासो सावन में आगो भेड़ो ठोकरा को बदला मन में कैसे काटे को समातो लगते सावन में आगो भेड़ो ठोकरा को बदला मन में कैसे काटे को समातो लगते सावन में। मोई सोले रे पूरा दंगल को टाइम करके बच्ची को छोड़ देती है तो प्यारे सज्जनों कहने का मतलब इधर आज पांचों पांडवों के लिए महल बनकर बहुत खुशी होती है। कौरवों का राजा दुर्योधन महल को घुस घुस कर देखता है सामने द्रौपदी बैठी थी राजा दुर्योधन और चक्कर खाकर जमीन में गिर जाता है सामने द्रौपदी बैठी थी एकदम से हंसी आ जाती है और दोनों हाथों की ताली बज जाती है और अपनी बहन से कहते हैं बेड़ाओं को कोई शो लगे या मारो बढ़िया सुसार को बड़ो छोटो है तो बड़ो छोरो है ना दुर्योधन वो कोई शो लगे शायद आम वो है क्योंकि इसको तो मेलन में ना दिखे अरे यार वो मेलन में कौन दिखे तो बाहर सोमा से किसो काटेगा द्रौपदी अपने जेठ दुर्योधन की मजाक कर देती है कि आंगो वो जेठ बड़ो ठोकरा को घर का आंगन में अरे कैसे काटेगा चौमासो अब के सावन में। लेकिन यहाँ तक तो राजा दुर्योधन कुछ नहीं कहता। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि हमेशा स्त्री जाति को कुछ ज्यादा मर्यादा में रहना पड़ता है। आज जेठ दुर्योधन की द्रौपदी मजाक कर लेती है और वो मजाक का बिगड़ाव रूप धारण कर लेती है। सजनों क्या कहती है दुर्योधन से वो द्रौपदी क्या कहती है भैया कैसे कैसे मेरे भैया लेकिन एक बात द्रौपदी और कह देती है और वो बात राजा दुर्योधन के बिल्कुल फोड़ निकल जाती है और वो बात कौन सी थी बंधुआ क्या कहती है मेरे भैया हारे भाई रे नैनी कैसे कैसे हारे भाई रे नैन दिलो बात सखियन से बतावे रे सखियन से बतावे आनो हो दिल को गए काकर खावे यारे भाई रे मत सखियन से बतावे सखियन से बतावे आनो हो से तुम कोई काकर खावे अरे ये तो हो
जय हो वाह साहब वाह। क्या कैसो का घटाओ या तो मान मामा जी कोई जतन बता। राजा दुर्योधन को बोली साल गई। वो बोली ये देती है कि रिपट पाव जब गिरो नीर से वस्त्र भये गंदे और कुल की मिटे न रीत होगा अंधेन के बेड़ा या तो बाप भी का आंदो है इसलिए बेटे भी अंधे हो गए। कुल की रीत कभी नहीं जाती। ये बात राजा दुर्योधन के साथ जाती है और राजा दुर्योधन अपने मामा सुकनी से क्या कहता बंधुआ क्या बता रहे हो भैया? आए बन या से बदला चुकू बता कोई मामा ऐसा खेल कैसे? और पांचाली ने दियो राज मेरा सामने छाती से आगे भेजो ना तुम्हारा बोला ना कैसे काटे बना मातो के सामने आगे भेजो ना तुम्हारा बोला ना कैसे काटे बना मातो के सामने आज गुलाब आगो बाबा का गुतकता तोड़े रे आज गुलाब आगो बाबा का गुतकता तोड़े रे तो कुछ देखे बूढ़ी मारी ढील मरो कहने का मतलब है ले बाबा 5 मिनट की कथा हो रही है बैठ जाओ थोड़ा सा कथा पूरी हो जाए फिर खूब नाच लीजिए। तो प्यारे सजनों अपने ध्यान को कथा पर लगाइए। आज राजा दुर्योधन मामा सुकनी से कहता है मामा वो द्रौपदी बहुत